जी, हरिओम। ये है हमारी विवेक चूड़ामणि। ये शंकराचार्य जी द्वारा लिखी गई है। इसमें एक सुंदर श्लोक है, बहुत छठा श्लोक है, शुरुआत में ही है। यहाँ शंकराचार्य जी ने शुरुआत में ही बोल दिया कि वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्म ऐक्य बोधेन बिना विमुक्तिर्न सिद्ध्यन्ते ब्रह्म शतांतरे अभी। यानी कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि वदंतु शास्त्राणी, कि बड़े अच्छे अच्छे शास्त्र बोलने वाले बैठे हैं, परिपक्व, एक से एक, जिनको संस्कृत के सारे शब्द याद हैं, सब कुछ याद है। उसके बाद कहते हैं यजंतु देवता, यानी कि देवताओं का यजन कर लो, कितने ही देवताओं की पूजा कर लो, उससे कुछ भी नहीं होगा। कुर्वन्तु कर्माणि, कर्म किए जाओ, कर्म किए जाओ, कर्म किए जाओ। अरे कर्म करके तो सभी खुश होते हैं, सोचते हैं कि कर्मों पे तो हमारा अधिकार है, कर्म करना तो हमारा फर्ज है। तो कर्म करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, लेकिन उन्हीं कर्मों के बंधन में पड़कर फिर जन्म पे जन्म लेते रहते हैं। तो ये कर्म भी बंधन का कारण है। तो कुर्वन्तु कर्माणि, कितने ही कर्म कर लो, कर्म से कर्मों का नाश कभी नहीं होगा। फिर क्या कह रहे हैं, भजन तू देवता, देवताओं का भजन करते रहो, देवताओं को भजते रहो, खूब भजो, खूब भजो। पूजा पाठ, जप तप, माला, तीर्थ, कुछ भी कर लो, जप तप, दान वगैरह सब करते रहो। बहुत लोग, जैसे हम भी लोग सत्संग में जब आए ना, तो हम लोग सोचते थे कि अरे यहाँ पर हम आ गए हैं, हमारे को बोलते थे भगवान भगवान। अरे हम भगवान कैसे हो गए, भगवान तो राम है, कृष्ण है, शिव है, तो हम कैसे भगवान हो गए। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि भगवान किसको बोल रहे हैं यहाँ पर, भगवान बोल रहे हैं आत्मा को, तत्व को। तो धीरे धीरे समझ में आया, उन देवताओं की पूजा करना छोड़ना, जिन देवताओं को हम मानते आ रहे हैं युगों युगों से, और फिर ये समझाना, वेदांत जब ये समझाता है कि ये देवता कोई और नहीं है, वो देवता तुम्हारे अंदर ही निवास करते हैं। तुम्हारे इंद्रियों के देवता जो है, सारे के सारे वही देवता हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सब तुम्हारे ही है, इस शरीर में है, इस स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में। तो जो धीरे धीरे ये बात समझ में आती है ना, बड़ा मुश्किल होता है छोड़ना इन बातों को, कि अरे जो देवता जिनको पूजने से हमें तरह तरह के फल मिल रहे हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, उन देवताओं को आप छोड़ने के लिए कह रहे हो, पूजा पाठ छोड़ने के लिए कह रहे हो। भाई यहाँ पर वेदांत छोड़ने की कुछ नहीं कह रहा, यहाँ वेदांत जानने की कह रहा है कि तू जिसकी पूजा कर रहा है उसको जान तो सही, तत्व से तो जान कि तू कौन है, और जिसकी पूजा कर रहा है वो कौन है। यहाँ सिर्फ वेदांत अपना मत रखता है कि तू समझ, सिर्फ सिर्फ तेरे को समझना है। तो कह रहे हैं कि कितने ही देवताओं को भज लो, और फिर कह रहे हैं आत्म आत्म ऐक्य बोधेन बिना विमुक्तिर न सिद्ध्यते। आत्मा और परमात्मा, इन दोनों की जब तक एकता को नहीं समझ लेता ये, कि ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही है, व्यष्टि समष्टि एक ही है, जब तक ये नहीं समझ लेता तब तक विमुक्तिर न सिद्ध्यते। तब तक आप सच बताऊं, करोड़ों जन्म ले लो, करोड़ों जन्म, लेकिन तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। तब तक चाहे आप ब्रह्मा की 100 आयु तक भी जी लो, तब भी क्या होगा, देवताओं के लोक में चले जाओ अच्छे अच्छे कर्म करके, फिर देवताओं की योनि मिल जाएगी, और देवता जब प्रलय काल होगी तो देवता लोग फिर वापस आ जाएंगे, फिर पृथ्वी लोक पे वापस आ जाएंगे। हरिओम।